रूथ एक प्यारी बेटी। उसकी मुस्कान में एक खास चमक थी जो हर किसी का दिल जीत लेती थी। रूथ एक अच्छी लड़की थी। वह हमेशा खुश रहती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था और वह अक्सर बगीचे में समय बिताती थी। वह अपनी माँ और पिता से बहुत प्यार करती थी। वे उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। रूथ अपने माता पिता के साथ बहुत समय बिताती थी और उनके साथ हर पल का आनंद लेती थी। वह हमेशा उनकी मदद करती थी। रूथ बहुत मेहनती थी। वह घर के कामों में भी हाथ बंटाती थी और बगीचे में पौधों की देखभाल करती थी। उसकी मेहनत और समर्पण सभी को प्रेरित करते थे। एक दिन रूथ के जीवन में एक बड़ा दुख आया। उसके माता पिता गुजर गए। रूथ बहुत दुखी थी। उसकी दुनिया अचानक बदल गई और वह अकेली महसूस करने लगी। लेकिन रूथ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने माता पिता की यादों को अपने दिल में संजोया और उनसे प्रेरणा ली। वह जानती थी कि उसे मजबूत बनना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। वह जानती थी कि उसके माता पिता उसे मजबूत बनना सिखाएंगे। रूथ ने अपने जीवन में नई उम्मीदें और सपने देखे। उसने अपने माता पिता के आदर्शों को अपनाया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। वह अपने जीवन में आगे बढ़ी। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रूथ की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। रूथ को एक नए देश जाना पड़ा। वह अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक अनजान जगह पर जा रही थी, जहां उसे किसी का सहारा नहीं था। यह सफर उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी सास के साथ रहने लगी। उसकी सास का नाम नाओमी था, जो खुद भी बहुत दुखी थी। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीने का फैसला किया। नाओमी का जीवन भी संघर्षों से भरा था। उसने अपने पति और बेटों को खो दिया था और अब वह अकेली रह गई थी। रूथ ने नाओमी के दुख को समझा और उसे सहारा देने की ठानी। नाओमी भी बहुत दुखी थी। वह अपने परिवार के बिना जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। रूथ ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की। उसने भी अपने पति और बेटों को खो दिया था। नाओमी के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन रूथ ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। रूथ ने नाओमी का बहुत ख्याल रखा। वह हर समय उसके साथ रहती और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती। रूथ की देखभाल ने नाओमी को जीने की नई उम्मीद दी। रूथ ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि वह और नाओमी दोनों का पेट भर सके। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कभी हारने नहीं दिया। वह गरीब थी, लेकिन मेहनती थी। उसकी गरीबी ने उसे कभी निराश नहीं किया। उसने हर मुश्किल का सामना हिम्मत और धैर्य से किया। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसकी मुस्कान ने नाओमी को भी खुश रहने की प्रेरणा दी। रूथ की मुस्कान और मेहनत ने उनके जीवन में एक नई रोशनी ला दी। रूथ ने ईश्वर में विश्वास रखा। वह जानती थी कि ईश्वर उसकी मदद करेंगे। उसने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। एक दिन रूथ बोअज नाम के एक आदमी से मिली। बोअज एक दयालु और अमीर आदमी था। बोअज ने रूथ की मदद की। उसने उसे अपने खेतों में काम करने दिया। बोअज को रूथ बहुत पसंद आई। सेक्शन 4। ईश्वर की योजना। बोअज और रूथ ने शादी कर ली। रूथ बहुत खुश थी। उसने एक प्यारा परिवार पाया। ईश्वर ने रूथ की प्रार्थना सुनी। उसने उसके दुखों को दूर कर दिया। रूथ ने एक बेटे को जन्म दिया। रूथ का बेटा यीशु मसीह का पूर्वज बना। ईश्वर ने रूथ के जीवन के माध्यम से एक महान योजना बनाई। सेक्शन 5। यीशु, हमारी आशा। रूथ की कहानी हमें ईश्वर के प्रेम और विश्वास के बारे में बताती है। रूथ, जो एक विदेशी महिला थी, अपने ससुराल के परिवार के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण के लिए जानी जाती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। यह हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने विश्वास और संकल्प को मजबूत रखना चाहिए। रूथ की तरह हमें भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। यीशु मसीह, रूथ के वंशज, हमारे पापों के लिए मरे। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हम सभी को मुक्ति मिल सके। उनका बलिदान हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और यह हमें ईश्वर के करीब लाता है। वह हमें पाप और मृत्यु से मुक्ति दिलाने आए। उनकी पुनरुत्थान की कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि अंधकार के बाद हमेशा प्रकाश आता है। यह हमें यह भी सिखाती है
कि जीवन में कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। रूथ की तरह हमें भी यीशु में विश्वास रखना चाहिए। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। प्रार्थना और विश्वास के माध्यम से हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। वह हमें हमेशा प्यार करते हैं और हमारी परवाह करते हैं। यीशु का प्रेम और करुणा हमें यह याद दिलाते हैं कि हम कभी अकेले नहीं हैं। उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं। हमें बस अपने दिलों में विश्वास और प्रेम को बनाए रखना